Hello everyone. In our last lecture, we have already studied some theorems for condition on integrability. Now we are going to discuss condition for integrability for continuous function. Now let's लो ध्यान दो इधर हम करते हैं. Let's start our lecture. हम क्या प्रूफ कर रहे हैं आज? हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है. एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल. आज हमें ये प्रूफ करना है. तो ये थोड़ा हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है. तो इधर ध्यान दो. फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है तो हमें इंटीग्रेबल प्रूफ करना है. तो इसके लिए जो प्रोसीजर एल्गोरिथम रहेगा, हाँ वो एल्गोरिथम क्या रहेगा, ध्यान दो इधर. पहले वो स्टडी कर लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में. फंक्शन कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड. कंटिन्यूस फंक्शन हम कहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी पे. एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल कैसा होगा, बाउंडेड भी होगा और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा. कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमें क्या पता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ये हमें पता है. ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन रहती है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की एज कंपेयर टू कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूटी हमारी कहाँ पे है, अगर फंक्शन हम कहाँ मान रहे हैं, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे. तो हमने क्या कहा, फंक्शन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेफिनेशन ये है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन 0 है उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा व्हेनेवर कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू. जो इन दो पॉइंटों का जो फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा, जब कोरस्पॉन्डिंग जो ये दो पॉइंट है एक्स एंड वाई जिनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बन रहा है, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू का डिफरेंस है, आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो. तो हमारे पास ये क्या था, डेफिनेशन थी. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या कहती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा. यहाँ पे डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट ले उनका डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है वो कब आएगा, व्हेनेवर डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स इज लेस देन डेल्टा. अगर दो पॉइंटों का डिफरेंस लेस देन हमारा क्या है, डेल्टा हो, तो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस क्या आता है, हमारा एप्सिलॉन आता है. ये किसकी डेफिनेशन होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की. तो बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमारे पास हमने ये कहा. अब यहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करे, एक डेल्टा. क्या एग्जिस्ट किया, एक डेल्टा. यहाँ पे डेल्टा एग्जिस्ट किया तो हमें क्या प्रूफ करना है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी. तो हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए ऐसी पार्टीशन चूज करेंगे जिसके नॉर्म किससे लेस हो, लेस देन डेल्टा. ये वही डेल्टा लेंगे जो इस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से एग्जिस्ट किया है. तो यहाँ पे जो डेल्टा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने पार्टीशन लिया है. जो पार्टीशन लेंगे उसकी नॉर्म किससे लेस होनी चाहिए, लेस देन डेल्टा. किससे लेस होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू डेल्टा. फिर हमने कहा कि अब पार्टीशन ले रहे हैं, जैसे ये ए है ये बी है. अब हमने इसको किस में डिवाइड किया, सब इंटरवल्स में. हर एक जो सब इंटरवल्स होगा वो कैसा होगा, क्लोज. जैसे कोई एक्स आर -1 आर सब इंटरवल मान लेते हैं, एक्स आर. हर एक सब इंटरवल कैसा है, क्लोज. अब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस. तो हर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल कैसा होता है, बाउंडेड. तो हर एक सब इंटरवल कैसे है, क्लोज. तो हर एक क्लोज सब इंटरवल्स पे फंक्शन मेरा कैसा होगा, बाउंडेड भी होगा. बट जो ये लेंथ होगी सब इंटरवल्स की, वो हर एक सब इंटरवल की लेंथ कैसी होगी, कोई भी सब इंटरवल्स है जैसे कोई भी डेल्टा आर है उसकी लेंथ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म रहेगी, नॉर्म ऑफ पी. नॉर्म पी का मतलब मैक्सिमम लेंथ. मैक्सिमम लेंथ किससे लेस है, डेल्टा से. तो इसका मतलब हर एक जो डेल्टा आ रहा है वो लेस देन किससे रहेगा, डेल्टा से. अब लेस देन डेल्टा है. अब यहाँ ध्यान दो, हमारे पास हर एक क्या है, लेस देन डेल्टा. अब फंक्शन कंटिन्यूस है, बाउंडेड है. बाउंडेड है तो ये अपने बाउंड को अटेन करेगा. तो यहाँ पे हर एक सब इंटरवल में सुप्रीमम भी आएगा, इंफीमम भी आएगा. मान लिया आर सब इंटरवल के लिए इसके पास सुप्रीमम भी आ रहा है और इंफीमम भी आ रहा है. इस आर सब इंटरवल के लिए हम क्या मान रहे हैं, आर सब इंटरवल के लिए इसका सुप्रीमम मान लिया. किसी ना किसी पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट पे जिसकी फंक्शनल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इसका क्या आएगा, एक सुप्रीमम आएगा और इसका एक इनफीमम आएगा. ये मान लेते हैं एफ टी आर. कोई ना कोई पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आएगा क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है. क्लोज इंटरवल पे कैसा होता है कंटिन्यूस फंक्शन, बाउंडेड. बाउंडेड है तो वो अपने बाउंड को अटेन करेगा, मतलब इसी के अंदर किसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और किसी दूसरे पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग या उसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या देगा,
इनफीमम वैल्यू देगा। तो हमारे पास ये देखो कि हमारे पास इसकी लेंथ किससे लेस थी, डेल्टा से। जब डेल्टा से लेस होती है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने ये कहा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस का वाई किससे लेस होता था, लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर एक्स माइनस का वाई लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन वैल्यू है, यही फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। कब, जब इन दोनों पॉइंटों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सी आर और डी आर, सी आर 2 पॉइंट है, इसकी टोटल लेंथ का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है। तो यहाँ के बीच के कोई 2 पॉइंट रहेंगे, ये या तो मिड के हो सकते हैं एंड के, तब भी हमारे पास सी आर माइनस का डी आर का मोड इसका लेस देन किससे रहेगा, डेल्टा से। क्योंकि देखो यहाँ पे इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है वो किससे लेस देन इक्वल रहेगी, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 इसकी लेंथ से, क्योंकि यहाँ के 2 पॉइंटों के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये क्या आएगी, ये लेस देन डेल्टा। तो यहां से हम क्या कहेंगे, ये लेस देन डेल्टा रहेगी। तो यहां से हम क्या बोल लेंगे, फंक्शनल वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्ड जो फंक्शन वैल्यू, फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बता दिया हमने, तो इसके कोरस्पॉन्ड जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो लेस देन किसी के रहेगी, एप्सिलॉन से लेस देन रहेगी एफ ऑफ सी आर माइनस का एफ ऑफ डी आर किससे लेस रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो फर्दर हम हमारा जो प्रूफ है वो देखते हैं, उसमें हम आगे और करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रूफ। ये कुछ एल्गोरिथम समझ आया होगा, बाकी प्रूफ करेंगे आ जाएगा समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रूफ। सबसे पहले लेट एफ, क्या हमारे पास, लेट एफ बी ए continuous function on close interval a b। f हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देन दिस इम्प्लाइज देन f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। इससे क्या इम्प्लाई होता है यहाँ पे कि f इज, दिस इम्प्लाइज f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ऐसा क्यों, बाय यूजिंग रिजल्ट। क्या रिजल्ट यूज किया, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, किसी भी क्लोज इंटरवल पे इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या इंप्लाई करती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन या फिर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या फिर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, एक एग्जिस्ट डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू डिफरेंस, कोई भी 2 पॉइंट के फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा whenever difference of corresponding 2 point is less than delta, whenever corresponding 2 points का डिफरेंस लेस देन क्या हो, डेल्टा हो। देखो ये जिनकी फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग ही वे पॉइंट है फॉर ऑल एक्स वाई, कोई भी 2 पॉइंट हो जिनके लिए फंक्शन वैल्यू डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इनके कोरस्पॉन्डिंग। वो किससे बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे, हर एक एबी के लिए ट्रू है जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा, उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन, जब फंक्शन कैसा हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो। नाउ टेकिंग ए पार्टीशन, हम यहाँ पे नाउ लेट P be any partition, be any partition of AB, P एक पार्टीशन कंसीडर कर लेते हैं AB की सच दैट A इक्वल टू x नोट x1 x2 xr माइनस का 1 xr माइनस का 1 xr और यहाँ पे x n इक्वल टू में B सच दैट
सच दैट नॉर्म ऑफ पी हम क्या ले रहे हैं, लेस देन डेल्टा। जो हमारे पास ये यहाँ से जो डेल्टा आया है वही डेल्टा हम कहाँ कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम ऐसी पार्टीशन लेंगे जिसमें ये वाली डेल्टा, जो ये डेल्टा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी पार्टीशन आएगी। ठीक है, तो इस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या कर लिया, एक पार्टीशन कंसिडर कर ली। ठीक है, नाउ हमारे पास एफ कैसा है, कंटिन्यूस है। नाउ फॉर एफ इज नाउ हम क्या कहेंगे, एफ क्या है, कंटिन्यूस है। एफ अगर हमारा कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन फॉर एवरी क्लोज सब इंटरवल, क्लोज हमारा कंटिन्यूस एंड बाउंडेड, यहाँ बाउंडेड भी कर लो, बाउंडेड भी है क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड फंक्शन। अब फॉर फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ के लिए होता है ये, अगर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज ए बाउंडेड फंक्शन। नाउ देन फॉर क्लोज सब इंटरवल, अगर फंक्शन हमारा एफ कंटिन्यूस और बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन फॉर एवरी क्लोज सब इंटरवल्स एफ इज ऑल्सो बाउंडेड। फंक्शन हमारा कैसा होगा, हर एक जो पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग भी फंक्शन हमारा कैसा होगा, बाउंडेड होगा। एफ इज बाउंडेड। देन फॉर क्लोज इंटरवल्स, देन फॉर एवरी क्लोज सब इंटरवल्स एफ इज बाउंडेड and attain its bound, और अपने बाउंड को क्या करेगा, अटेन इट्स बाउंड, अपने बाउंड को अटेन करेगा। देयर इंटरवल्स ऑन देयर सब इंटरवल्स। अब देखो हमने कंसिडर किया यहाँ पे कोई भी आरथ सब इंटरवल, आरथ सब इंटरवल, आर सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 2 एक्स आर, हमने क्या किया, इसका आर सब इंटरवल कंसीडर किया। ये कैसा है, क्लोज है। फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन फॉर फाइनाइट लेंथ के लिए हमारा कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा। तो देन इट अटेन देयर बाउंड्स, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट के लिए तो क्या देगा ये फंक्शन, क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू, और किसी एक पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू। इस क्लोज इंटरवल के लिए, जैसे ये क्लोज इंटरवल है, इस पे किसी ना किसी पॉइंट के लिए मैक्सिमम भी आएगी और किसी ना किसी पॉइंट के लिए मिनिमम भी आएगी, क्योंकि हमने कहा था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो अपने बाउंड को क्या करेगा, अटेन करेगा। यहाँ साफ हो गया। तो फंक्शन क्या कर रहा है, अपने बाउंड को अटेन कर रहा है। तो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आर, ये हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सुप्रीमम। यहाँ कंसीडर कर लो, नो एम आर क्या कंसीडर, नो लेट एम आर क्या है हमारा, सुप्रीम रहेगा एफ ऑफ एक्स का, कहाँ पे, आर सब इंटरवल पे, एक्स बिलोंग टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, एंड स्मॉल एम आर इज infimum of f of x on r सब इंटरवल x बिलोंग टू एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। ये आर सब इंटरवल पे हमारा इनफीम, ये हमारा सुप्रीमम रहेगा और ये हमारा इनफीमम रहेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा बाउंडेड है। नाउ हमारे पास हमने क्या बोला था कि जो ये हमारे पास नॉर्म कैसी थी, लेस देन डेल्टा। अब हमारे पास जो भी सब इंटरवल्स है, या ना कोई जो सब इंटरवल्स है या तो इसके इक्वल होगा या सारे भी इक्वल हो सकते हैं इस नॉर्म के, बट या हमेशा इससे क्या रहेंगे, लेस रहेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ रहेगी एक्स आर माइनस एक्स आर टू एक्स आर माइनस 1, यहाँ पे जो सी और डी पॉइंट लिए हमने, सॉरी एक पॉइंट कंसिडर करना था, वो पॉइंट लिया नहीं, एक्स ऑफ, देखो यहाँ पे क्या था, एक्स ऑफ सी आर, ये पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ से, एंड एफ ऑफ डी आर, वो पॉइंट कहाँ से कंसीडर किया है, यहाँ से। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारा सुप्रीम इनफीमम आ रहा है। नाउ हमें पता है कि जो सी आर और डी आर है, इनके
इनकी जो लेंथ है, इनके बीच जो डिफरेंस है, वो हमने क्या किया है, आर एस सब इंटरवल से उठाए हैं। एक सी आर और डी आर, 2 पॉइंट कहां से उठाए हैं, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। तो इनका डिफरेंस ऑलवेज लेस रहेगा इनके एक्सट्रीम पॉइंट के डिफरेंस से। तो यहाँ पे, यहाँ से लेस रहेगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, लेस देन इक्वल टू एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस का 1 इज, ये किससे लेस रहेगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा नॉर्म पी से, और नॉर्म पी किससे लेस रहेगी, डेल्टा से। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ये किससे लेस रहेगा, डेल्टा से। तो सी आर माइनस का डी आर लेस देन किससे रहेगा, डेल्टा से। अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या इंप्लाई करती है कि जो फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस किससे लेस रहेगा, एप्सिलॉन से। जब 2 पॉइंटों का कोई भी 2 पॉइंट उठाए कहां से, ए बी से, ये जो सब इंटरवल्स है इनके अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं वो ए बी के पॉइंट है। जब भी कोई भी 2 पॉइंटों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो तो उनके कोर्सपोंडिंग फंक्शन वैल्यू डिफरेंस कैसा आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ हम वही कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब देखो सी आर और डी आर का लेस देन डेल्टा है, तो कोर्सपोंडिंग फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या आएगा, एफ ऑफ सी आर माइनस का डी आर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, नाउ बाय definition of uniform continuity, by definition of uniform continuity क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ सी आर माइनस एफ ऑफ डी आर, ये किससे लेस आएगा, लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। जैसे बाय आवर चॉइस एप्सिलॉन को हम चेंज भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हम इससे भी छोटा दिखा सकते हैं एज पर आवर चॉइस। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्या, ये कब आएगा, जब व्हेनेवर सी आर माइनस का डी आर का मोड लेस देन क्या हो, डेल्टा। ये हमने यहाँ से बता दिया। नाउ हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना है, हमारे पास हमें प्रूफ करना है फंक्शन इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबिलिटी के लिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, अगर वो शो कर दे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंटीग्रेबल है। ये जो टर्म है ये क्या थी हमारे पास, एम आर, इसको क्या लिख सकते हैं, एम आर, इसको स्मॉल एम आर। ये किससे लेस रहेगा, एप्सिलॉन से। व्हेनेवर सी आर माइनस का डी आर, यहाँ आर नीचे है, सी आर इसका मोड लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे एम आर माइनस का डेल स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर माइनस का स्मॉल एम आर, किससे लेस रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। बाय आवर चॉइस हम लास्ट में इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ हमारे पास हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, नाउ ये लेके चलते हैं लेफ्ट साइड, अपर सम माइनस का लोअर सम, ये लेके चलेंगे। हम क्या शो करना चाहते हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन, तभी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। बाय डेफिनेशन अपर सम क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। और हमने पार्टीशन में कितने सब इंटरवल्स बनाए हैं, एन, कितने बनाए थे, एन, यहाँ पे R1 to N माइनस समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर R1 to N। कलेक्ट करो टर्म को, समेशन को, समेशन एम आर माइनस स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर। यहाँ क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 1 to N। अब देखो यहाँ पे इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन, बट हम चाहते हैं कि पूरी टर्म क्या आए, लेस देन एप्सिलॉन आए। तो यहाँ पे डेल्टा कैसा कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो ये टर्म है एप्सिलॉन, अगर आ गया यहाँ पे तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल से फ्री हो जाएगा, आर से फ्री हो गया, क्या बचेगा, डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, समेशन डेल्टा आर आ जाएगा। जैसे रफली कर रहे हैं, एक मिनट, हम देखो यहाँ पे अगर ये चीज है एक डेल्टा आर, ये टर्म हम यहाँ से यूज कर लेते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये किससे लेस हो जाएगा, ये टर्म ऐसे आ जाएगी, एप्सिलॉन समेशन डेल्टा आर। समेशन डेल्टा आर क्या होती है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, सभी इंटरवल्स की लेंथ का सम क्या आएगा, b माइनस का a, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है हमारे पास, b माइनस का a, बट ये क्या आ गया, एप्सिलॉन। हम यहाँ पे ये एप्सिलॉन ऐसे चूज करें कि अपर सम माइनस लोअर सम क्या बचना चाहिए, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे, b माइनस a से। तो यहाँ b माइनस a से b माइनस a क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। क्योंकि अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एप्सिलॉन बढ़ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, स्मॉल। तो यहाँ पे एप्सिलॉन हम ऐसा कंसीडर करेंगे, तो यहाँ कंसीडर कर लेते हैं हम b माइनस का a, यहाँ भी b माइनस का a।
एज पर आवर चॉइस यहाँ भी b माइनस का a। अब ध्यान दो यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये लेस देन हो जाएगा एम आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, यहाँ से वैल्यू की किससे लेस रहेगी, एप्सिलॉन बाय बी माइनस का ए। एप्समेशन ये किससे लेस रहेगी, एप्सिलॉन बाय में बी माइनस का ए। ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये क्या रहेगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, इस टर्म को क्या, ये किससे लेस हो जाएगी, समेशन तो एज इट इज रहेगा 1 to n, ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय में b माइनस का a, स्ट्रिक्टली लेस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे डेल्टा r क्या आ जाएगा, डेल्टा r। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ये किससे फ्री है, वेरिएबल से फ्री है, आर से फ्री है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय बी माइनस का ए समेशन डेल्टा आर। आर की वैल्यू कहाँ से है 1 to n, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ है कि समेशन डेल्टा आर की वैल्यू क्या आती है बी माइनस का ए, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी समेशन बी माइनस का ए, और यहाँ भी बी माइनस का ए। अब बी माइनस का ए से बी माइनस का ए कैंसिल, क्या बचा एप्सिलॉन, तो यहाँ से स्टिकली का है, यहाँ इक्वल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टिकली, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है, यहाँ से ये इंप्लाई होता है कि यू एफ पी माइनस का एल एफ पी किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से। यही प्रूफ करना था हमें। और ये फंक्शन ये किसके, ये क्या शो करता है, ये हमारी एक कंडीशन थी, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। हम अगर इंटीग्रेबिलिटी की ये कंडीशन शो कर दे तब भी हम कह पाते हैं ना कि फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, एफ पीस, दिस इंप्लाइज एफ पीस इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहां से भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। देखो एक बार फिर से ध्यान दो, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। हमारे पास फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, हमें क्या शो करना है, इंटीग्रेबल शो करना है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो हमें इंटीग्रेबिलिटी शो करनी हो तो कैसे शो करते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्लोज इंटरवल पे कैसा होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। और अगर फाइनेट लेंथ का हो, अगर इंटरवल हमारा फाइनेट लेंथ का हो तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा। तो नाउ देखो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस था, फिर हमने क्या कहा, क्लोज इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो जाएगा। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने क्या कर दिया, कोई भी दो पॉइंटों का डिफरेंस अगर लेस देन डेल्टा हो तो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस किससे लेस आएगा, एप्सिलॉन से लेस आएगा। नाउ अगर वही जो डेल्टा जिसके कोरस्पॉन्डिंग दो पॉइंटों का डिफरेंस, कोई भी दो पॉइंट उठाए, एनी 2 पॉइंट या फिर एवरी कोई भी 2 पॉइंट जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा आ रहा है, कहां से, क्लोज इंटरवल ए बी से, उनको फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस लेस देन डेल्टा आ रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एक पार्टीशन, पार्टीशन किसके कोरस्पॉन्डिंग, जिसके नॉर्म क्या हो, लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे हमने ऐसी पार्टीशन कंसीडर कर ली जहां पे उसके नॉर्म क्या, लेस देन डेल्टा। नाउ हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है, बाउंडेड है, तो हर एक जो सब इंटरवल्स में डिवाइड हुए, जो सब इंटरवल्स बने हैं, जो क्लोज इंटरवल डिवाइड हुआ सब इंटरवल्स के अंदर, वो कैसा है, क्लोज है। अब हर एक क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड होता है, तो अपने बाउंड को क्या करेगा, अटेन करेगा। फिर नेक्स्ट हमने कहा था कि अगर ये बाउंड अटेन करेगा तो सुप्रीम भी होगा, इन्फीमम भी होगा, तो हम आर सब इंटरवल के लिए इसका सुप्रीम ले लिया, इन्फीमम ले लिया। नेक्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने यहाँ पे वो अप्लाई कर दी, हमारे फंक्शन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहता है, तो यहाँ बाय आवर चॉइस हमने एप्सिलॉन कंसीडर कर लिया, एप्सिलॉन बाय में बी माइनस का ए। नाउ एफ सी आर माइनस एफ डी आर, इसकी वैल्यू कहां से कंसीडर कर ली, यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से इसको नाम 1 दे दो, इन दोनों को इन 1 नाम दे दो, जो ये आइए इसका 1 नाम दे दो, और यहाँ पे कह दो कि यूज किया हमने, यूजिंग फर्स्ट, हमने क्या किया है, फर्स्ट का यूज किया। यहाँ पे एफ सी आर माइनस एफ डी आर की वैल्यू हमने कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर लिख दी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एम आर स्मॉल एम आर यहाँ से इसकी वैल्यू लिख दी। फिर नेक्स्ट अपर सम ये हमने लिया, ठीक है, यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है, लेस देन एप्सिलॉन, तो अपर सम माइनस लोअर सम की डेफिनेशन
अप्लाई की, यहाँ पे हमने इस टर्म को यहाँ पे ऑसिलेटरी सम में कन्वर्ट किया, स्मॉल कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, ये किससे लेस था, एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए से, यहाँ इसकी वैल्यू रखी, समेशन ऑफ डेल्टा आर क्या था, बी माइनस का, यहाँ से कैंसिल होकर लेस देन एप्सिलॉन आ गया, यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूव करना था। अब कन्वर्स आता है इसका, कन्वर्स कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन इंटीग्रेबल हो, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कंटिन्यूस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम प्रूफ नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमने माना 2 एंड ये 3, जब x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 to 2, whenever जब x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 to 3। हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, हमारे पास देखो 2 पॉइंट के, जैसे यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है। यहाँ पे 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी, देखो 2 पे यहाँ पे क्या दिखा रखा है 2, एंड 2 पे यहाँ पे की वैल्यू क्या आ रही है 3। जैसे अगर लिमिट लगाएं तो लिमिट के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आ रही है, इसकी लेफ्ट लिमिट क्या बन रही है 3, यहाँ की जो राइट लिमिट है वो 2, यहाँ की राइट लिमिट क्या है 2, यहाँ की लेफ्ट लिमिट 3, तो यहाँ से हमारी जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही 2 की, इसकी वजह से फंक्शन क्या नहीं हुआ, कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, राइट लिमिट के इक्वल नहीं है। LHL not equal to RHL, left hand limit does not equal to right hand limit at x equal to 2, इसलिए यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बट ये फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है, क्योंकि नेक्स्ट हम थ्योरम करेंगे उसके अंदर ये होगा कि अगर फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, एक ही है, फाइनाइट है, तो यहाँ पे फंक्शन हम इंटीग्रेबल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूफ भी कर पाएंगे, करेंगे कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, ये इंटीग्रेबल है बट यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। नाउ बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।